खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायुति गठबंधन की ओर से मोर्चा संभाला तो विपक्षियों पर जमकर हमला बोलते नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को संविधान विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे पर भी बाला साहब ठाकरे की नीतियों से समझौता करने का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र के विकास के लिए महायुति गठबंधन के लिए वोट भी मांगे। पीएम मोदी ने अकोला और नांदेड़ में आज चुनावी रैलियों को महाराष्ट्र में संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को भ्रष्टाचारी गठबंधन और उसके घोषणा पत्र को घोटाला पत्र बताया है। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही। प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई। यहां भी प्रधानमंत्री के तेवर काफी तल्ख नजर आए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर से नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है जिसके जवाब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अकोला से निशांत राय और नांदेड़ से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़।